फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है। जी हाँ, आदि पुरुष देखने के बाद ये तो हमें भी समझ में आ गया कि ये रामायण बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक मूवी है जिनका नाम आपने आदि पुरुष रखा है। लेकिन फिर आपने ट्रेलर में ये क्यों दिखाया? मंगल भवन अमंगल हारी। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। ये कहानी है रामायण की। जब ट्रेलर में आप साफ साफ कह रहे हैं कि ये कहानी है रामायण की, तभी तो लोगों में आस्था है, तभी तो लोगों ने सोचा कि ये फर्स्ट डे जाकर के देखते हैं, ये प्रभु श्री राम की कहानी है, रामायण की कहानी है। और जब बवाल हुआ तो आप कहे कि ये रामायण है ही नहीं, रामायण से प्रेरित है। तब आप ट्रेलर में कहते हैं ना कि रामायण से प्रेरित है, ये कहानी रामायण की नहीं है, नहीं जाते देखने। हमें कोई शौक थोड़ी है कि आदि पुरुष मूवी आप बनाए और हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग जा करके देखें। आपने ट्रेलर में कहा कि ये कहानी है रामायण की, ये कहानी है प्रभु राम की, और अब आप कहते हैं कि नहीं, ये कहानी तो रामायण है ही नहीं, ये तो आदि पुरुष मूवी है, हमने रामायण नाम थोड़ी रखा है। ये है आपका पहला सफ़ेद झूठ। फिर फिल्म के डायरेक्टर, आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कहा? सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा, पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेर एवर देर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी. He will come to see रामायण. आपने सुना ओम राउत ने क्या कहा? हनुमान जी आएंगे क्यों? रामायण देखने हनुमान जी आएंगे। लो, आप बनाए मूवी रामायण है ही नहीं तो हनुमान जी क्यों आएंगे रामायण देखने? ये है आपका दूसरा झूठ। आदि पुरुष देखने के बाद तो ये समझ में आ गया कि हनुमान जी तो इसे नहीं देखेंगे और ना ही अब देश की जनता इसे देखेगी, तभी अब सारे थिएटर्स में सारी सीटें है खाली। हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो जब हम कोलोकियल लैंग्वेज लिख रहे थे, हम जब सरल भाषा लिख रहे थे, तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य। आप कह रहे हैं कि ये सरल भाषा में है, ये सरल भाषा में नहीं है, ये सरल भाषा में है। एकदम सड़ा हुआ लाइन्स है जिसकी कोई भी भारतीय एप्रिशिएट नहीं कर सकता। ये सरल नहीं, सरल है। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। वाह मनोज सर, वाह, आपने कितनी अच्छी बात कही। आपने कहा है कि हनुमान जी तो भगवान नहीं है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमने उन्हें भगवान बना दिया। मनोज जी, हम आपकी तरह उतनी ग्रंथों को हमने तो नहीं पढ़ा है या उतनी रिसर्च तो हमने नहीं करी है, पर हनुमान चालीसा तो मुझे लगता है कि भारत के लगभग अच्छे खासे देशवासी पढ़े हैं। अदरवाइज़ ये लाइन तो सुने ही होंगे, शंकर सुवन केसरी नंदन। अर्थात आप खुद ही देख लीजिए, गूगल कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। हे शंकर के अवतार, जो शंकर जी के अवतार है वो भगवान नहीं तो और क्या होंगे। इनफैक्ट बहुत सी जगह में ऐसा वर्णन भी है कि शंकर जी का ही 11वां रूप है हनुमान जी। तो जो शंकर जी का रूप है, जो शंकर जी के अवतार है, वो भगवान नहीं है। ये लाइन जो आपने कही है, इसकी उम्मीद तो शायद ही आपसे कोई कर रहा होगा। ये है आपका तीसरा झूठ। तो इतने अनगिनत झूठ पे झूठ आप बोलते जा रहे हैं, वो भी आप जिनको लोगों ने सराखों में बैठाया। जब 8-9 महीने पहले जब ये टीज़र पर बवाल हुआ था तो मनोज मुंतशिर के नाम पे लोग चुप थे, क्योंकि उन्हें लगता था
कि मनोज मुंतशिर अगर कह रहे हैं तो कुछ सच कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, लेकिन आपने लोगों के उस भरोसे को ही तोड़ दिया। आप सोचें, अगर आप आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लें तो सागर साहब की रामायण में भी जब उनको पकड़ के लाया जाता है बजरंग बली को रावण के दरबार में, और रावण उनसे पूछता है कि भाई तुमने क्यों इतना विध्वंस मचा दिया, तो वो कहते हैं भूख लगी थी मुझे, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी मुझे, फल दिखे मैंने खा लिए। तो यहां तो बहुत दार्शनिक बात भी कर सकते थे ना वो। क्या रामानंद सागर या जो भी लेखक थे रामायण के, क्या उनकी कलम में कोई कमी थी? क्या वो लिख नहीं सकते थे? ये चॉइस है कि बजरंग बली ऐसे ही बात करेंगे, बजरंग बली बच्चों जैसी बात करेंगे, बजरंग बली के आचरण में गंभीरता है। बेशक हनुमान जी में आप बोल सकते हैं कि उनमें बचपना भरा हुआ है, लेकिन वो बचपना भरा हुआ लाइंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टपोरी लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं काफ़ी अभद्र भाषा है, और ऐसी भाषा तो कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता कि हनुमान जी ऐसी कहेंगे। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन, मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर आप कहते हैं कि हमारे घर में या आज देशवासियों के घर में रामायण या महाभारत की कथा नहीं होती, ये भी बिल्कुल गलत है। अभी हाल ही फिलहाल में द लीजेंड्स ऑफ हनुमान आई थी और उसे बच्चों ने काफ़ी पसंद किया है। ये होता है आज की यूथ और बच्चों को कनेक्ट करने का तरीका कि आप भाषा की मर्यादा को ना चेंज कर दे, बच्चों को अगर कार्टून कैरेक्टर है तो कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से समझाए, बच्चे वहाँ भी कनेक्ट हुए हैं। द लीजेंड्स ऑफ हनुमान मेरे घर में बच्चों ने देखा है, मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे आज भी अपनी नानी दादी से रामायण की कथा सुनते हैं, समझते हैं। आप कहते हैं कि इस मूवी से आज का यूथ कनेक्ट होगा, माफ़ कीजिएगा मनोज जी, आज का यूथ हो या कल का यूथ हो या किसी भी जनरेशन का यूथ हो, आज तो फिर भी हमारे पास ऑनलाइन इतनी कुछ अवेलेबल है, किताबें हैं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल रहता है, पर रामायण तो सदियों से चलता आया है। हर जनरेशन रामायण को उसी श्रद्धा उसी भावना से लिया है और आगे का भी जनरेशन लेगा। इसके लिए हम बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं है या हमारा यूथ बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं है। भले आज का यूथ कैसी भी भाषा बोलता हो या ना बोलता हो, लेकिन अपने इष्ट के प्रति वो उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही आस्था रखता है जितनी श्रद्धा और आस्था कल के जनरेशन रखते थे और जितनी आस्था और श्रद्धा कल के जनरेशन रखेंगे भी। बॉलीवुड हमसे है, हम बॉलीवुड से बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड हम पर डिपेंडेंट है, हम बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं है। बॉलीवुड बताएगा तो ही हम जान पाएंगे कि हमारे राम जी कितने महान थे, हनुमान जी भगवान है या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बता सकते, समझा सकते। तो ये कहना शायद मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में इसे बताया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं, बट हमारे घर में समझाया जाता है। और मैं सिर्फ सिंपल सा, मैं क्या पूरा भारत ये जानना चाहता है कौन से घर के सदस्य, कौन सा घर का परिवार, कौन से घर के लोग अपने बच्चों को ये भाषा बोलने या सुनने देंगे कि कपड़े तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। एक बात और, पूरी फिल्म में कई बार आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जो हमारे यहां वाचन परंपरा है। रामायण को हम जानते कैसे हैं? रामायण को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं। हम में से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। रामायण सुनाने का तरीका है ये एक। रामायण में जहां भी बजरंग बली आते हैं वहां ह्यूमर अपने आप आ जाता है और शायद इसीलिए बच्चों से इतना कनेक्ट करती है वो फिल्म। बजरंग बली के आने के साथ ह्यूमर आता है। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक, आप गूगल कर ले, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूं, बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने। आपने कहा कि हाँ, हमारे देश में कथावाचक ऐसे ही सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी कथावाचक बाप कहकर सुनाते इस कहानी को, लेकिन अगर वो सुनाते भी है तो वो कथावाचक के शब्द है, वो हनुमान जी से नहीं बुलवाते हैं। आपने तो हनुमान जी से बाकायदा ये शब्दों को बुला दिया है और यकीन मानिए शब्दों को सुन करके थिएटर में बैठे हर शख्स को लग रहा था कि वो वहाँ क्यों बैठा है, वो ऐसे शब्दों को हनुमान जी के मुख से क्यों सुन रहा है। कौन सा परिवार अपने बच्चों को ऐसी भाषा सुनने, सीखने और समझने देगा? ये अब बताइए, कौन सा बच्चा इससे कनेक्ट होगा? ये तो मुझे लगता है कि जो इंसान खुद को भी मालूम है कि वो काफ़ी बुरा या टपोरी टाइप है, वो भी हनुमान जी, राम जी के मुख से इस तरह की भाषा को सुन करके पसंद नहीं करेगा।
तो एक आम इंसान वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, और बच्चे तो बिल्कुल इससे नहीं कनेक्ट होंगे। और बच्चे तभी ना कनेक्ट होंगे जब माँ बाप ऐसी भाषाओं से सुनने या बोलने देंगे। माँ बाप तो ऐसी भाषाओं में बोलने ही नहीं देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है, जब वो युद्ध के पहले अपनी सेना को एड्रेस कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना, लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पंक्तियां हैं। यही पंक्तियां जब आज अपने लिए, आज भारत का यूथ ये वीडियो, ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम में ये इसे बैन करने के लिए या इसे हटाने के लिए नहीं कह रहा है, वो उस दिन के लिए कह रहा है कि ताकि ये आदि पुरुष इतना पॉपुलर ना हो जाए कि लोग असली रामायण भूल करके आदि पुरुष को या अपना असली रामायण मानने लगे। वो उस दिन के लिए लड़ रहा है ताकि लोगों की आस्था बरकरार रहे और ये एक मैसेज दिया जा सके कि रामायण के मूल स्टोरी से, मूल भाव से कोई भी छेड़छाड़ ना करे, और अगर छेड़छाड़ होगी तो उसे बचाने के लिए लोग बड़े ही मर्यादा में रह करके प्रोटेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे ऐसे फिल्मों को बैन की जाए, ऐसे डायलॉग हटाई जाए और ऐसे ऐसे सीन्स को बिल्कुल हटाया जाए। रावण को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के मुख से अमर्यादित भाषा को बुलवा करके आपने जो लोगों को दुख दिया, लोगों को उससे परेशानी है। रावण को आप दुराचारी कहो, पापी कहो, जो कहना कहो, उससे किसी को क्या, हमें क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आपने नहीं सोचा होगा कि लोगों को ये कितना हर्ट कर जाएगा। आपने सोचा होगा कि कुछ नया क्रिएटिविटी और आज के जनरेशन से इसे, आज के जनरेशन के लाइंस इसे देते, बट आज के जनरेशन के लाइंस आप दे रहे थे लेकिन आप किनके मुख से बुलवा रहे थे, वो बात में आप थोड़ा सा गच्चा खा गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने या आपकी टीम ने जो मूवी बनाई है वो पाप नहीं महापाप है। मुझे मालूम है कि आप आगे भी बहुत अच्छा लिखेंगे और हमारी शुभकामनाएं है कि आप बहुत अच्छा लिखें, क्योंकि आपकी अच्छी लेखन का हमें इंतजार है, ना कि ऐसे ओछी भाषा वो भी हमारे इष्ट के द्वारा बोला जाए। तो आपको बड़ी शुभकामनाएं। लेकिन जो आपने ये करा है या आपकी टीम ने जो ये करा है, ये पाप नहीं महापाप है। क्यों? क्योंकि आप एक सनातनी बन के ऐसे पाप करे हैं। अगर आप कुछ और होते और आपने ये करा होता तो हम आपको समझते कि आप नासमझ है, पर आप कहते हैं कि आपको इसका पूरा ज्ञान है, आपने इतना रिसर्च किया, आपकी टीम ने इतना रिसर्च किया, उसके बावजूद आपने ये बनाया है, तो ये पाप नहीं महापाप है। धन्यवाद।